कभी कभी ऐसा लगता है जैसे कि आज तो उठने का मन ही नहीं कर रहा है, या फिर कोई घर के काम करने का मन ही नहीं है, ना बच्चों को स्कूल भेजने का है। क्योंकि हम इतना ज़्यादा थक जाते हैं ना कि हमारी वही लाइफ स्टाइल, वही जिम्मेदारियां, सब कुछ कंटिन्यू चलता रहता है। कहीं भी हमें स्पेस नहीं मिलता है। कारण होता है कि हम अकेले इतनी सारी जिम्मेदारियां अपने ऊपर ले लेते हैं ना कि सब कुछ मैं कर लूँगी, सब कुछ मैं कर लूँगी, और उस सब कुछ मैं कर लूँगी के चक्कर में हम खुद को भूल जाते हैं। और नतीजा निकलता है कि या तो हम डिप्रेशन में आ जाते हैं या फिर हमारी तबीयत खराब हो जाती है, और उसका नतीजा ये निकलता है कि हमारा घर पूरा फैल जाता है। जितना हम उसको संभालने की कोशिश करते हैं ना, उससे कहीं ज़्यादा और फैल जाता है। तो काफ़ी सारी गलतियां हम हाउसवाइफ अपनी लाइफ में करते हैं, वो गलतियां नहीं करनी है। तो वही वीडियो मैं आप लोगों के साथ में शेयर करने वाली हूँ। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना। तो सबसे पहली बात आप लोगों को मैं बता दूं, जैसे कि हम सुबह उठते हैं तो सुबह उठने के टाइम पे उठते ही मोबाइल हाथ में ले लेते हैं। ऐसा लगता है जैसे कि रात भर से कितने सारे इम्पोर्टेंट मैसेज हैं जो हमने पढ़े ही नहीं है, और सुबह उठने के साथ में ही इंतज़ार हमारा ख़त्म हो जाता है कि इतने सारे मैसेजेस, वीडियोज़, और कब पता नहीं चलता है। एक मैसेज देखने के चक्कर में कब हमारा आधा घंटा ख़त्म हो जाता है, और जब एकदम से याद आता है तब तक हम काम के लिए लेट हो जाते हैं। और फिर वही काम की चे चे पे रोज़ की भगदड़, ये छूट गया, वो रह गया, बच्चों का लंच रह गया, आज सफाई अच्छे से नहीं हुई, ये अच्छे से नहीं हुआ, और हम खुद में ना बहुत चिड़चिड़ापन महसूस करते हैं, और अपने अंदर ना ये गिल्टी महसूस करते हैं कि यार मैं शायद अच्छी हाउसवाइफ नहीं हूँ। क्योंकि हम जब गलतियाँ करते हैं ना तो सारा ब्लेम जो होता है ना, घर में कोई चीज़ अगर ख़राब होती है तो सारा ब्लेम आता है हाउसवाइफ के ऊपर। बच्चे अगर शैतानी करते हैं, बच्चों की कोई चीज़ छूट जाती है, या बच्चों के मार्क्स कम आते हैं, या फिर घर में कुछ भी होता है ना, तो सबकी जिम्मेदारी होती है हाउसवाइफ की, और हम उसको अपने ऊपर ले लेते हैं कि हाँ ये मेरी वजह से हुआ है। क्योंकि हम हाउसवाइफ की यही तो कमी होती है, सारी जिम्मेदारियां अपने ऊपर लेकर, यहाँ तक कि गलतियों को भी अपने ऊपर ले लेते हैं। तो इसीलिए ना घर वालों को इस चीज़ का एहसास ही नहीं होता है कि वो हम उनके साथ में जाने अनजाने में कितना गलत करते जाते हैं। तो सबसे पहली बात तो ना ये सारी चीज़ें जो होती है ना कि मैं कर लूँगी, मैं सारी जिम्मेदारियां अपने ऊपर संभाल लूँगी, ये इन चीज़ों को ना आपको एक साइड में रखना होगा। जिम्मेदारियां निभाने के साथ साथ में खुद के ऊपर भी पूरा ध्यान देना होगा, तभी आप अपने पूरे घर को अच्छे से संभाल पाती हैं। दूसरी हमारी आदत क्या है कि हम जब किसी को ना देखते हैं, फैमिली को, फ्रेंड्स को, किसी को भी देखते हैं कि यार उसके घर का काम तो बहुत जल्दी हो जाता है, जबकि उसका घर भी इतना ही है और घर के मेंबर भी उतने ही हैं, लेकिन फिर भी उसके घर का काम जल्दी हो जाता है, और मैं पूरा दिन लगी रहती हूँ फिर भी मेरे घर का काम फिनिश ही नहीं होता है। लगा ही रहता है कुछ ना कुछ, आराम भी नहीं मिल पाता, खुद के लिए तो समय निकाल ही नहीं पाती हूँ। और जबकि दूसरा जो बंदा है घर का काम भी जल्दी हो जाता है, खुद के लिए भी समय निकाल लेती हैं। ऐसा क्यों होता है? तो हम पता है क्या करते हैं, दूसरों से ना खुद को कंपेयर करने लगते हैं। यही हम सबसे बड़ी गलती करते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना, क्योंकि हर किसी के घर के मेंबर अलग होते हैं, उनकी हैबिट्स अलग होती हैं, उनका नेचर अलग होता है, और उसी के अकॉर्डिंग हम काम करते हैं। हो सकता है दूसरे के घर में सब लोग अपने अपने काम खुद करते हो, जैसे कि छोटी छोटी आदतें होती है ना, बच्चों को अपने यूनिफॉर्म खुद पहनना, छोटी मोटी तैयारियां खुद करना, और काफ़ी सारी ऐसी आदतें होती है बड़े लोगों के भी जो वो खुद से कर लेते हैं। तो जो घर की हाउसवाइफ है उसको इतनी ज़्यादा जिम्मेदारी नहीं होती है, लेकिन आपके घर में ऐसा नहीं होता है, आपको सारे काम खुद करने होते हैं। इसकी वजह से आपके घर का काम लेट हो जाता है, और कहीं ना कहीं हमारे घर के जो काम करने का तरीका है ना, वो भी मैटर करता है। क्योंकि जिस तरीके से हम काम करते हैं ना, उस तरीके से ही हमारे घर के काम मैनेज होते हैं। अगर काम करने का तरीका आपका थोड़ा सा गलत है ना, तो आपके घर के काम पूरे दिन फैले रहते हैं और आपके घर के काम होते ही नहीं हैं। तो सबसे पहले तो आपको ना अपने घर के कामों के तरीकों में सुधार करना होगा, उस तरीके से काम करने होंगे। एक अगर आप बनाना चाहो तो आप एक डायरी नोट कर सकते हो, उसमें आप पहले ना सारा मेजरमेंट कर लें, अपने समय सारणी बना लें कि मुझे इतने बजे से इतने बजे तक ये करना है। उसके बाद में जो फ्री टाइम है ना, उसमें मैं सिर्फ अपना काम करूँगी। अगर काम रह भी जाता है तो वो काम मैं बाद में कर लूँगी, लेकिन खुद के लिए भी समय निकालूंगी। हम क्या करते हैं, घर के कामों के बीच में लगे रहते खुद के लिए समय मिलता ही नहीं है, और मिलता भी है तो उसमें भी हम कुछ ना कुछ लगे रहते हैं। तो भाई जब तक खुद के लिए समय नहीं निकालोगी तो फिर अपने आप पे ध्यान कैसे दे पाओगी, और अपने आप पे ध्यान नहीं दोगे तो फिर अपने घर पे कैसे ध्यान दोगे। तो ये स्मार्ट जो हाउसवाइफ होती है ना, ये स्मार्ट होने का मतलब ये नहीं होता है कि आप सुंदर हो या फिर बाहर जॉब करती हो, नहीं।
स्मार्ट होने का मतलब ये होता है कि आप अपने घर के कामों को कैसे मैनेज कर रहे हो, वो होता है स्मार्ट हाउसवाइफ। ठीक है, तो आप अपने तरीके से अपने घर के कामों को मैनेज करो, ये सबसे अच्छा तरीका होता है, ना कि किसी और से कंपेयर करके। नंबर तीसरी आदत हमारी होती है कि हम जब भी मार्केट जाते हैं तो हमें अगर कुछ भी अच्छा लगता है, कोई भी एंटिक पीस या फिर किचन से रिलेटेड कोई भी बास्केट वगैरह, तो वो हम ले लेते हैं और फिर घर पे आके देखते हैं कि उसका तो कोई काम ही नहीं है, हमें सिर्फ अच्छी लगी थी इसलिए हमने ले ली, क्योंकि ऑलरेडी ऐसा ही कुछ सेम सिमिलर आइटम रखा हुआ था, लेकिन फिर भी ये हमें अच्छा लगा वो ले लिया। लेकिन अब पुराने वाले का क्या होगा, और पुराना वाला फेंक भी नहीं सकते, तो क्या करते हैं हम उसको भी रख लेते हैं और उसको भी रख लेते हैं। उससे क्या है, हमारी किचन हो घर हो पूरा भरा भरा लगता है। ऐसी ही काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं जो हम खरीद तो लेते हैं लेकिन काम की नहीं रहती हैं और फिर वो यूं ही पड़ी रहती है इधर उधर। इनसे भी आपकी जो घर की साफ़ सफाई है, आपका जो मैनेजमेंट है, आपका जो घर का लुक है ना, वो ख़राब होता है और आपका पूरा दिन उसकी साफ़ सफाई में ही निकल जाता है अगर आप साफ़ सफाई रखती हो तो गाइस आपको पता है क्या करना, उन्हीं चीज़ों का चूज करना है जो आपकी ज़रूरत की है। जो आपकी ज़रूरत की नहीं है, आपको लगता है कि ये पुरानी हो गई है और मुझे थोड़ा सा एलिगेंट लुक देना है अपनी किचन को, तो आपकी जो पुरानी चीज़ें हैं उनको आप चाहे तो रीयूज कर सकते हो। रीयूज नहीं कर सकते हो, आपके पास इतना समय नहीं है और आप थोड़ा सा लुक चेंज करना चाहते हो अपना किचन का, घर का, तो आप अपना जो भी हाउस हेल्पर है या फिर किसी ज़रूरतमंद को आप वो चीज़ें दे सकते हो। जिससे क्या होगा, आपको पता है आपकी चीज़ें वो आप काम की नहीं है तो घर में रखने से फ़ायदा नहीं है, घर में सिर्फ वो स्टोर करके ही रखी जाती हैं। तो आप किसी को दोगे तो उसकी हेल्प भी हो जाएगी और आपके घर का जो भी एक्स्ट्रा सामान रहेगा वो भी निकल जाएगा और आपका घर के लुक भी अच्छा रहेगा। तो आप लोगों को ने ये गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है कि जब भी गए मार्केट पसंद आया और वो ख़रीद लिया, ऐसा नहीं करना। जो भी चीज़ें ज़रूरत की हो वही ले सकते हैं। वैसे तो देखो हम हाउसवाइफ होती हैं कि बिल्कुल एकदम खर्च जो करते हैं ना, बिल्कुल लिमिट में रह के करते हैं, फालतू खर्च करते ही नहीं है। अपने ऊपर तो करते ही नहीं है, अपने घर के ऊपर अपने परिवार के ऊपर भी करते रहते हैं, लेकिन उस समय भी ना आप ये छोटी छोटी जो भी चीज़ें होती है ना उससे आप अपनी बचत कर सकती हैं, जो आपके आगे चल के बहुत हेल्पफुल साबित होती है। चौथी आदत जो होती है हमारी, पता है क्या होती है, जैसे हम किचन में काम करते हैं, जैसे चाकू वगैरह लिया, चॉपिंग बोर्ड है या फिर कुछ भी ऐसी चीज़ें हैं, उनको हम बाद के लिए रख देते हैं कि बाद में साफ़ करेंगे, उठा के रख देते हैं। 1 मिनट का काम होता है अगर आप इनको साफ़ करते हो तो 1 मिनट में, जिससे क्या होता है कि आपका जो किचन है वो साफ़ सुथरा भी लगा रहता है और आपको फिर एक्स्ट्रा जो भी आप काम करने बैठोगे 10 मिनट बाद 1 घंटे बाद, तो आपको ना वो चीज़ें गंदी नहीं दिखेंगी, क्योंकि आपकी जो किचन होता है ना उसमें हम हाउसवाइफ का ना पूरा टाइम निकलता है। मतलब अगर हम पूरा 24 घंटे में से 10 घंटे सोने के निकाल लें, 8 से 10 घंटे, फिर भी आपको बता दूं 10 घंटे तो हमारे मिनिमम 24 घंटे में से किचन में ही निकलते हैं। तो अगर आपका किचन साफ़ सुथरा नहीं है तो फिर आप नेगेटिविटी से पूरी तरह से भर जाएंगी। तो आपके किचन को ना पूरी तरह से साफ़ सुथरा रखना आपका ही काम होता है। तो ये छोटी छोटी सी, जैसे आप सुबह के टाइम क्लीनिंग करती हैं अपनी किचन की, पूरा गैस साफ़ करना या फिर टाइल्स वगैरह साफ़ करना, तो साथ में ही सारी चीज़ें साफ़ कर सकते हो। जैसे चिमनी साफ़ करना हो गया, वॉशिंग एरिया पूरा साफ़ करना हो गया, जैसे सिंक के आसपास का वो रह गया, मुश्किल से 2-3 मिनट लगते हैं सबको साफ़ करने में। और इससे क्या होता है कि आपको ना हफ्ते 2 हफ्ते में इन चीज़ों को साफ़ करने की ज़रूरत नहीं होती है। काफ़ी सारी हाउसवाइफ क्या करती हैं कि हफ्ते 2 हफ्ते में इन चीज़ों को साफ़ करती हैं, फिर ज़्यादा गंदी हो जाती है, आपको और एक्स्ट्रा मेहनत की ज़रूरत होती है। और ऐसे में क्या होता है, अगर कोई आपके घर अचानक से गेस्ट आ जाए तो आप घबरा जाती हैं कि यार घर तो पूरा गंदा पड़ा है, किचन पूरा गंदा पड़ा है, कैसे कैसे सारी चीज़ें मैनेज करूं, और आप ध्यान ही नहीं दे पाती कि गेस्ट का वेलकम करना है या घर की साफ़ सफाई करनी है। तो भाई अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपके घर अचानक से कोई भी गेस्ट आ सकता है, क्योंकि होता है गेस्ट का कई बार अचानक से आ जाते हैं, तो आपको ना अपने घर को साफ़ सुथरा रखना ज़रूरी है। घर में अगर खासकर बच्चे हैं छोटे तो आपको और साफ़ सफाई की ज़रूरत होती है। तो आपको ना 10-15 मिनट डेली अपने घर के कामों में से निकाल के ये सारी साफ़ सफाई भी करते रहनी है, जिससे आपको अचानक से घबराने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हम हाउसवाइफ को ना एक चीज़ तो अपनी लाइफ में अपनानी होगी कि हम इतना सारा काम करते हैं, लगातार काम करते करते थक जाते हैं, तो ये सारी चीज़ें ना हम नज़रअंदाज करते रहते हैं। तो इन चीज़ों से क्या होता है, हमारी तबीयत ख़राब हो जाती है। आपको क्या करना है, 10 से 15 मिनट, चाहे कितना भी बिजी शेड्यूल क्यों ना हो, 10 से 15 मिनट आप अपने लिए थोड़ा सा समय निकालें और अपना वो
फेवरेट काम करें या फिर अपने शांत मन से बैठें 15 से 20 मिनट। उस समय कोई काम नहीं, कोई जिम्मेदारी नहीं, सिर्फ और सिर्फ आपका मन आपके कंट्रोल में। कभी चुप बैठ जाना, कभी चाय पी लेना, कभी अपना फेवरेट गाना सुन लेना, ये सारी चीज़ें करना, या फिर कुछ देर अकेले बैठे रहना बालकनी में। इससे क्या होता है, आपकी जो छोटी छोटी चीज़ें होती है ना वो पॉजिटिव होती जाती हैं और आप खुद को भी समय दे पाती हैं, जिससे पता है क्या होता है, आपका मन शांत रहता है, चेहरे पे सुकून दिखता है और घर का माहौल भी अपने आप हल्का हो जाता है। खुद के लिए समय निकालना स्वार्थ नहीं होता है, बल्कि अपने और अपने परिवार दोनों के लिए ही जरूरी होता है। क्योंकि जब अगर आप ऐसे नहीं करोगे ना तो आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। और मैं तो कहती हूँ स्मार्ट हाउसवाइफ की निशानी यही होती है कि आप अपनी अपने ऊपर बोझ ना लेकर के सारी जिम्मेदारियां निभाओ, अपने मन का सुकून लेकर के सारी जिम्मेदारियों को निभाओ। ऐसा नहीं है कि ये सारे काम मैं कर लूँगी के चक्कर में आप अपनी तबीयत खराब कर लो तो आपको कोई मेडल नहीं मिलेगा इन चीज़ों का कि आप स्मार्ट हाउसवाइफ हो। कुछ नहीं, आप क्योंकि 10 चीज़ें अच्छी करती हो और एक चीज़ आपने ख़राब कर दी ना, वहीं सारा कुछ ख़राब हो जाता है। तो आपको ना ये जो क्या बोलते हैं उसको रहता है ना मन में कि मैं ही सब कुछ कर सकती हूँ, आज के टाइम में ये सारी चीज़ें पॉसिबल नहीं है कि मैं ही सब कुछ कर सकती हूँ। नहीं भाई, ऐसा नहीं होता है। घर के हर मेंबर को अलग अलग तरीके से काम करना होगा, तभी जाके एक हाउसवाइफ खुद को और दूसरों को समय दे पाएगी। क्योंकि जब तक खुद को समय नहीं दे पाएगी तब तक आप लोगों के लिए क्या ही समय देगी। तो आज के टाइम में ना घर वालों को भी उतना ही सपोर्ट देना पड़ता है हाउसवाइफ को, तब जाके सारे काम समय पे हो पाते हैं। क्योंकि हाउसवाइफ का काम एक घर का काम करना ही नहीं होता। आज की हाउसवाइफ जो होती है ना, घर बाहर मार्केट बच्चे सब कुछ मैनेज करती है अकेले। हम हाउसवाइफ घर की जिम्मेदारियों में खुद को इतना बिजी कर लेते हैं कि अपना जो रिश्ता होता है ना हस्बैंड वाइफ पे, उस पे भी ध्यान नहीं जा पाता। हम क्या करते हैं पता है, सुबह उठने से पहले ही सारे घर के कामों में लग जाते हैं। पतिदेव कब ऑफिस जाते हैं, कब दुकान पे जाते हैं, कब वो क्या करते हैं, बस उनको टाइम से नाश्ता बना के दे देना, उनका खाना तैयार कर देना, उनको लंच दे देना, सारी चीज़ें कर देना। जब वो रात को खाना ऑफिस से या दुकान से घर आते हैं तब भी आपका काम में लगे रहना और वो आपका इंतज़ार करते करते सो जाएं, क्योंकि आप तो किचन में लगी रहती हैं। इससे क्या होता है कि आपका जो रिश्ता है ना कहीं नेगेटिविटी में आते चला जाता है। क्योंकि आपके हस्बैंड को पता है आप जिम्मेदारियां निभा रही हो, लेकिन आपके हस्बैंड को फिर ये लगता है कि इसके पास मेरे लिए तो समय ही नहीं है, सारा दिन घर के कामों में लगी रहती है। और फिर धीरे धीरे उनका जो है उनका मन जो है ना आपकी तरफ से हटता चला जाता है और उसका जिम्मेदार वो आपको मानते हैं, वो खुद को नहीं, क्योंकि आपने उनके लिए टाइम नहीं निकाला। तो घर के कामों को ना उस तरीके से करो, जैसे कि सुबह चाय वगैरह पीना है तो साथ में पियो, नाश्ता करना है साथ में नाश्ता करो। अगर पॉसिबल नहीं है तो एटलीस्ट एक चाय तो साथ में पी ही सकते हैं ना। चाय पीने के बाद में आप अपने घर के कामों में लगे रहो और थोड़ा सा हस्बैंड को भी सपोर्टिव होना चाहिए। अगर उसके पास टाइम है तो थोड़ी बहुत आपकी हेल्प कर दे, क्योंकि वही टाइम बच्चों के स्कूल का होता है, वही टाइम हस्बैंड के ऑफिस का होता है और वही आपके घर के कामों का होता है। तो ऐसे में आप सारी चीज़ें कैसे मैनेज करें, क्योंकि एक अकेला इंसान इतनी सारी चीज़ों को मैनेज नहीं कर पाता। तो भाई आपके हस्बैंड को भी थोड़ा सा सपोर्टिव होना होगा और थोड़ा सा समय आपको भी निकालना होगा, क्योंकि घर के काम जो होते हैं ना वो पूरा दिन चलते रहते हैं। घर के कामों से तो कभी फुर्सत मिलेगी ही नहीं, लेकिन आप अपने रिश्ते पे तो ध्यान दे ही सकते हैं ना खुद के लिए, और आप अपने हस्बैंड के लिए थोड़ा सा समय तो निकाल ही सकते हैं। ज़्यादा नहीं हो, कम से कम इतना तो हो सके कि जब आप घर के कामों से फ्री हो जाओ रात को, तो थोड़ा जल्दी फ्री हो जाओ घर के कामों से, जिससे कि रात का जो समय रहता है ना वो आप अपना आराम से साथ में बैठ के खाना खा सकें, थोड़ी देर बातें कर सकें। वो जो समय होता है ना वो बहुत होता है, काफ़ी होता है वो। क्योंकि अगर आपके हस्बैंड सपोर्टिव हैं तो वो चीज़ें समझेंगे कि हाँ घर के कामों में लगी रहती है, लेकिन थोड़ा बहुत जो भी समय मिलता है वो मेरे लिए निकालती है। ऐसा नहीं है कि सुबह से रात तक बस घर के कामों में लगे रहना, ना तो पता ही चल रहा है कब सो रहे हैं कब उठ रहे हैं, पता ही नहीं चलता। तो ये कोई ना मेडल नहीं मिलेगा या कोई ये हमें कोई ताज नहीं मिल जाएगा अच्छी बहू होने का। अच्छी बहू तो आज तक कोई बना ही नहीं है, लेकिन अच्छी बहू ना सही लेकिन एक अच्छी पत्नी, अच्छी माँ, ये तो बन ही सकते हैं ना। तो इन सारी चीज़ों में एक अच्छी हाउसवाइफ भी बनना ज़रूरी है, एक अच्छी एक लड़की, एक औरत बनना भी ज़रूरी है। क्योंकि हाउसवाइफ के चक्कर में इतने सारे रिश्ते जो रहते हैं ना वो हमसे पीछे छूट जाते हैं, हम घर में लगे रह जाते हैं। और फिर कभी जब मैगजीन या फिर कभी पढ़ते हैं फिर देखते हैं यार मैं क्या थी, क्या से क्या हो गई हूँ, ये मेरी लाइफ थी, हाथों में से मसाले की स्मेल आती है, बालों का भी पता नहीं, चोटी बनी रहती है। तो भाई अपनी ये जो हालत है ना वो अपने खुद की है, अपने ऊपर ध्यान दो तभी यह ज़माना आपके ऊपर ध्यान देगा।
वरना सब लोग आपको ना बिल्कुल ऐसे समझेंगे एक तरह से जैसे कि गंवार हो चीज़ें, चाहे आप कितना ही पढ़े लिखे क्यों ना हो, लेकिन आपको ना उस स्टाइल से रहना सहना सारी चीज़ें मैनेज करना नहीं आता है, तो फिर आप पढ़ना लिखना आज के टाइम में पढ़ने से ज़्यादा ना आपकी जो स्किल होते हैं ना उन पे आपको फोकस करना ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि पढ़ तो आज के टाइम में हर कोई लेता है, लेकिन आप ज़माने के हिसाब से अपने आप को ढाल लेते हो ना, तो वो आपकी पढ़ाई की निशानी होती है, जो स्मार्ट होने की निशानी होती है। तो आपको ना उसी तरीके से आपको हैंडल करना आना चाहिए सारी चीज़ों को। समय लगता है सारी चीज़ों में, लेकिन धीरे धीरे आप अपने आप को उस हिसाब से ढाल लो ना। हो सकता है काफ़ी सारी चीज़ें आपकी बुरी भी लग सकती हैं आपके घर वालों को, लेकिन अगर आप समझाओ उनको तो वो समझ भी सकते हैं। अगर घर वाले आपकी चीज़ें वो ना समझे ना, तो फिर आप अपने मन का भी करें, क्योंकि आपको भी पूरा ही हक है कि हम हमारे मन का कर सकते हैं। क्योंकि आपके सारी चीज़ें आपके समय पे हम करके देते हैं, चाय से नाश्ते से खाने से, तो लेकिन जो थोड़ा बहुत समय होता है ना वो हमारा अपना होता है, उसमें हम किसी का इंटरफेयर नहीं चाहते हैं। तो आपको ना थोड़ा सा स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा इस चीज़ में, क्योंकि सब आपका फ़ायदा उठाते हैं। तो ये थोड़ा सा जो होता है ना आपको बोलना पड़ेगा अपने लिए, कोई नहीं बोलेगा आपके लिए, आपको खुद बोलना पड़ेगा आगे आके कि हाँ ये मेरा हक है। तो ये जो छोटी छोटी चीज़ें होती है ना उनको आपको सुधार खुद को ही करना होगा, ना कि घर वाले करेंगे इन चीज़ों में। तो अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो ना तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट कर देना, और साथ में जो बेल आइकन है ना उसको ज़रूर से क्लिक कर देना, जिससे मेरे आगे आने वाले नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल पाएँ और आप अपनी मेरी वीडियो को देख सकें। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।